एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हुई बीमारी है। अराउंड 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति में डायबिटीज़ के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो हमारी अप्रोचेज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो मल्टी टारगेटेड डिसीज़ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए मल्टी टारगेटेड इफेक्ट भी चाहिए। डायबिटीज़ के बहुत सारे जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये डायबिटीज़ को कॉज कराने के। नमस्ते, मैं प्रियांशु नेमा सागर जिले की देवरी तहसील से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना यूजी और पीजी फार्मेसी विभाग डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय से किया है। वर्तमान में मैं डॉक्टर सुशील कुमार काशा सर के अंडर में अपने पीएचडी के शोध कार्य को पूर्ण कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में डायबिटीज़ मिलाइटस एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हुई बीमारी है। अराउंड 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति में डायबिटीज़ के सिम्टम्स देखे जाते हैं। जैसे ही मैंने अपना शोध कार्य स्टार्ट किया था, सबसे पहले मेरी रुचि जो थी कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी की तरफ ही मेरा रुझान था। और मैंने देखा है कि भारत में डायबिटीज़ से रिलेटेड रिसर्च में अभी बहुत ज़्यादा कार्य शेष है और बहुत ज़्यादा कार्य डायबिटीज़ से रिलेटेड कार्यक्रम में किया जा रहा है। मैंने साथ में जब मैं अपने शोध कार्य को संक्षेप में बताऊं तो दरअसल वर्तमान में मैंने अपना कार्य डायबिटीज़ मिलाइटस पे किया है। डायबिटीज़ मिलाइटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण ना केवल सिर्फ एक अंग, बॉडी के बहुत सारे जो पार्ट होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। इस कार्य को करने के लिए मैंने दरअसल जो करंट में जो अप्रोचेज़ हैं जो कि यूज़ की जा रही हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में, वो जनरली सिंगल टारगेटेड होती हैं। तो हमारी अप्रोचेज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो मल्टी टारगेटेड डिसीज़ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए मल्टी टारगेटेड इफेक्ट भी चाहिए पड़ेंगे। तो मैंने अपने शोध कार्य को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखा कि जो डायबिटीज़ है उसका डायबिटीज़ के बहुत सारे जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये डायबिटीज़ को कॉज कराने के। सबसे पहले हमने चेक किया कि ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण डायबिटीज़ कॉज हो रहा है। इसके लिए मैंने जनरली ट्रांसक्रिप्टोमिक्स एनालिसिस किया था, जिसके थ्रू हमें पता चला कि ऐसे कौन कौन से जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन के लिए। जिनमें से हमें मुख्यतः 2 जीन प्राप्त हुए जिनका मुख्य फंक्शन था कि डायबिटीज़ के केस में जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन, दरअसल सूजन कॉज करा देना, जिसके कारण इंसुलिन का सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हो पाता है या फिर इंसुलिन अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। जैसे ही हमने ये ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस से पता किया, तब हमने कंप्यूटेशनल अप्रोचेस सच एज जैसे कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग या वर्चुअल स्क्रीनिंग के थ्रू हमने एक ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर्स को पता किया जो कि उस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर टारगेट हमने ट्रांसक्रिप्टोमिक से पता किया था उस पर जाकर अपना एक्शन देते हैं। तो इस अप्रोचेस से हमने हमारा वक्त बचाया, जिससे हमने बहुत सारे रिसोर्सेज बचाए। प्रयोगशाला में जाने से पहले हमने कंफर्म करा कि यह जो कंपाउंड है, केमिकल स्ट्रक्चर, ये अपना एक्शन देता है अथवा नहीं देता है। सिमिलरली हमने एक ऐसी अप्रोच का भी इस्तेमाल किया जिसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल पोटेंट कंपाउंड है उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, ताकि टॉक्सिसिटी भी कम हो सके और इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सके, वैसी अप्रोच का भी हमने इस्तेमाल किया था। चूँकि डायबिटीज़ जो है वो मल्टी टारगेटेड अप्रोचेज़ है, तो हमारी अप्रोचेज़ भी, जो कि हमारा टाइटल है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें हमने ऐसे कारकों पर टारगेट किया है जिससे इंसुलिन के प्रोडक्शन में भी बढ़ा है, जिसके कारण इंसुलिन के लेवल बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको भी हमने ओवरकम किया है। तो हमारी ये जो हमने अपना संपूर्ण कार्य है अपने फरवरी में जो मध्य प्रदेश एमपीसीएसटी द्वारा आयोजित एमपी यंग साइंटिस्ट कांग्रेस जो कि फरवरी में आयोजित की गई थी, उसमें हमने अपना संपूर्ण कार्य को वहाँ पर प्रस्तुत किया था। वहाँ पर उपस्थित सारे रिसर्चर्स ने इस कार्य की बहुत ज़्यादा सराहना भी की थी। इस कार्य के थ्रू इसी के चक्कर एमपीसीएसटी ने हमें यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया था। साथ ही साथ अब हमने इसके साथ साथ एमपीसीएसटी ने हमें एक फेलोशिप स्कीम फॉर यंग साइंटिस्ट के लिए फाइनेंशियल असेसमेंट भी प्रोवाइड किया था, जिसके थ्रू मैं वर्तमान में आईएलएस भुवनेश्वर में अपने आगे की रिसर्च को पूर्ण कर रहा हूँ। जब मैं इस आगे की रिसर्च में मैंने फ्यूचर प्लान में दरअसल हम ऐसे कारक भी पता करेंगे या डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायबिटीज़ के लिए। साथ साथ हम ये भी पता करेंगे ऐसे छोटे छोटे से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो डायबिटीज़ के ड्यूरेशन में हमारी बॉडी में बनते हैं, इन अप्रोचेस को अगर हम साथ में मिलाकर, अगर हम एक टारगेट साथ में मिलाकर करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मल्टी-ओमिक्स अप्रोचेस। इस मल्टी-ओमिक्स अप्रोचेस के थ्रू हम नॉवल टारगेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके थ्रू डायबिटीज़ का प्रोग्रेशन मेनली हो रहा है। इस कार्य को करने के लिए हाई कंप्यूटेशनल पावर की रिक्वायरमेंट होती है, कि जो कि एमपीसीएसटी से जो हमें फेलोशिप मिली है उसके थ्रू हम आईएलएस भुवनेश्वर में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। को भी बड़ा
उपलब्धि के लिए बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा मेरे मम्मी, मेरे भैया, जिन्होंने निरंतर अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रखा। मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर सुशील कुमार काशवा सर, अश्मिता गजबीए मैम, फार्मेसी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार पाटिल सर, जिन्होंने हमेशा अपने जिन लोगों ने अपने ऊर्जावान शब्दों से हमेशा मोटिवेशन दिया है और उस उत्कार को प्रोत्साहन दिया हैगा। इसके अलावा मैं ILS भुवनेश्वर में मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर अंशुमन दीक्षित सर का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी कंप्यूटेशनल स्किल और बायोइन्फॉर्मेटिक्स नॉलेज के कारण हमें नए नए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जानकारी दी। इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अर्पणा पुरोहित का, सृष्टि, ओशी और टुंडुप नामगिल, जिन्होंने अपने इंटेलेक्ट के थ्रू हमें बहुत अच्छी नॉलेजेस दी। साथ साथ ETV, जिन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म प्रदान किया। थैंक यू।